अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों की इताअत और पैरवी ना करना कि जिनके क़ल्ब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर दिए गए हों। ये जो मैंने बात कही है ये कुरान अज़ीम की आयत है। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना। ऐसे लोगों की इताअत और पैरवी ना करना कि जिनके क़ुलूबों को अल्लाह ने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया हो। इसी बात के लिए आका अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ आका ने फरमाया कि वला तुति मन अग़फ़लना इत्तक़ू आलिमुज जाहिलून। और ऐसे जाहिल आलिमों की इताअत पैरवी ना करना कि जिनके क़ल्ब अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हों। अब यहाँ पर जो गाफिलीन की बात कही है, अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि मदारिसों के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो इल्म तो हासिल कर रहे हैं और इल्म का जो ताल्लुक़ है वो इंसानी अक्ल से है, इंसानी दिमाग से है। तो इल्म तो दिमाग में दाखिल होता है ना, और दिल जो अक्ल में, जो दिमाग में जो इल्म जाता है और वही फिर क़ल्ब के अंदर आता है और क़ल्ब से होता हुआ वही इख्फ़ा से निकलता है। अगर लतीफ़ाए क़ल्ब अगर हमारा बेदार नहीं है, पाक व साफ़ नहीं है, मुसफ़्फ़ा नहीं है, अगर इसमें नूर नहीं है और ये गाफिल है और इसमें शैतान बैठा हुआ है क़ल्ब के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो जो इल्म आपने हासिल किया है, तफसीर भी पढ़ी, दरस निज़ामी भी हासिल किया, वगैरह वगैरह, आपने कुतुबें पढ़ी, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह तमाम उलूम आपने हासिल किए, और अगर आपका क़ल्ब अगर साफ़ नहीं हुआ, अगर आप ज़ाकिर क़ल्बी नहीं बन सके इसके साथ साथ, और क़ल्ब में जो है नूर नहीं है और ये ज़िक्र से गाफिल है, तो फिर ये जब वो अक़ल, जब दिमाग से जब इल्म जब आपके क़ल्ब के अंदर आएगा और क़ल्ब से होता हुआ ये गर्दिश करता हुआ आपकी लतीफ़ा इख्फ़ा पर पहुँचेगा और इख्फ़ा से होता हुआ ये आपके ज़ुबान पर आएगा, फिर ये निकलेगा। तो आपके इल्म के साथ नार संग निकलेगी। क्यों? कि इन लताइफ में नूर नहीं है। अच्छा, ये कुरान भी पढ़ेगा फिर और उसका बयान भी करेगा ये आलिम। जब ये आलिम बयान करेगा तो यकीनन कभी ये देवबंदी बनेगा, वहाबी बनेगा, राफ़ज़ी बनेगा, कभी शिया बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो अलावा ये ऐसे लोग फ़िरका बनाने के अलावा ये कुछ नहीं करते, और ये एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि ये खारजी है, कि ये खाकी है, ऐसी बातें भी करते हैं, मैंने देखा है स्टेज पर। और लोगों में ऐसी बातें करते हैं कि बड़ा रोष पैदा कर देते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं देवबंदी इनको, बरेलवियों को बुरा कहते हैं, बरेलवी कभी इनको कहते हैं, शिया इनको कहते हैं और शियाओं को ये भी कहते हैं, और वगैरह वगैरह आपस में। मतलब कुल मिला के ये है कि कहता सब एक दूसरे के लिए है। तो इसका सबब क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शिया भी मालूम ये हुआ कि वो भी ऐसी सुन्नियों को बुरा भला कहता है भाई, और फिर मौलवी जो देवबंद के मौलवी हैं वो उलमाए बरेलवी को बुरा भला कहते हैं, और उलमाए बरेलवी जो हैं वो देवबंद के लिए भी कहते हैं। तो ये आखिर ऐसा ये क्यों है, इसका सबब क्या है? तो मालूम ये हुआ कि हमारा जब तक कि जब आलिम अपने क़ल्ब को, मतलब तालीम जो हासिल कर रहा है, जो तलबा जो पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत और मशक्क़त कर रहा है, उसको चाहिए कि उस्तादों को चाहिए कि वो उसका तस्फ़ियाए क़ल्ब भी कराएं, उसका तस्फ़ियाए क़ल्ब भी कराएं, मतलब उसको ज़ाकिर क़ल्बी भी करें, बनाएं, उसका ज़िक्र भी कराएं, इज़्ज़त दें उसको, और ज़िक्र से उसका क़ल्ब भी साफ़ व मुसफ़्फ़ा होता जाए, नूर से मामूर हो जाए, और लतीफ़ाए रूह भी बेदार हो, नूर से मामूर हो, सिर्री भी हो, ख़फ़ी भी हो, इख्फ़ा भी हो। तो इतने टाइम लगते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने टाइम तक एक स्टूडेंट जो है वो तालीम व तरबियत हासिल करता है। तो ज़ाकिर भी होगा तो तज़किया नफ्स भी हो जाएगा। जब वो वहाँ स्टेज पर, जब वो मंच पर बोलेगा, मिंबर रसूल पर खड़े होकर के, तो जब वो अक्ल से होता, वो दिमाग से, जब वो नूर जब क़ल्ब में आएगा, तो वो नूर जो, फिर वो नूर, वो इसका इल्म जो है वो नूर से टकरा के निकलेगा, और फिर रूह होता हुआ ये लतीफ़ा इख्फ़ा से निकलेगा और फिर ज़ुबान पे आएगा, और वो फिर नूर ही नूर बन के निकलेगा। तो यकीनन वो इल्म जो है लोगों के क़ुलूब में दाखिल होगा और लोग उस पर अमल भी करेंगे। तो असल जो है आज जो हमारे अंदर से जो फ़िरका वारिदी जो पैदा हुई है,
वो हमारे कल्ब की बेदारी के बगैर बात नहीं बन रही। अच्छा, हमारे यहाँ जो खानकाए मुनामिया है, खानकाए मुनामिया जो पटना मीतन घाट पर जो दरगाह है, सरकार मखदूम मनम पाक वाजत किया रहमतुल्लाह अलैह के अंदर जो दारुल उलूम मदरसा चलाते हैं सरकार शमीम मियाँ शाह साहब, और उनके यहाँ जो पढ़ाने वाले जो आलिम हैं पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ का ये मामूल है कि वहाँ के तलबा को ज़िक्र भी कराते हैं और वो ज़ाकिर कल्बी भी बनाते हैं, और वो उसका तज़किया नफ्स भी कराते हैं, और वो कल्ब को पाक और साफ मुसफ़ा भी करते हैं। मतलब कल्ब में नूर भी होना चाहिए और तज़किया नफ्स भी होना चाहिए। तो ये ऐसा मदरसा है मखदूम मनम पाक वाज में जो पटना के अंदर है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ का मामूल है। तो शमीम मियाँ जो शाह साहब हैं, जो वहाँ की गद्दी नशीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हैं, वो मुहद्दिस भी हैं, और सिलसिलाए अबुल-उलाइया में इस वक्त वो मुजद्दिद भी हैं, और हम उनको मुजद्दिद मानते हैं। ये मेरी बहस नहीं है कि फ़ला आदमी नहीं मानता, तो नहीं, ऐसा नहीं, हम उनको मुजद्दिद मानते हैं। और बड़े बड़े खानका के लोग भी आपका बड़ा अदब एहतराम भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मानते हैं। अच्छा, हम अपने सिलसिला अबुल-उलाइया में, जहांगीरिया में जितने भी सिलसिले हैं हमारे, जितनी भी शाखें हमारी चल रही हैं, हम जो हैं बिला शुबा अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे हैं कि सरकार शमीम मियाँ शाह साहब सिलसिला अबुल-उलाइया के आप जो हैं मुफस्सिर कुरान भी हैं। आपको हम मुजद्दिद भी मानते हैं इस वक्त में। और इससे पहले हज़रत मौलाना कमरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी, उनको आला हज़रत भी कहा जाता है, और वो भी हमारे सिलसिले अबुल-उलाइया में, सिलसिला मुनामिया में आप भी मुजद्दिद थे। और हर ज़माने में अपने सिलसिले के एतबार से हर ज़माने में एक मुजद्दिद रहता है। तो असल चीज़ क्या है कि वहाँ पर जब कोई बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए, आलिम बनने के लिए, तो वहाँ का ये रूल्स हैं, खाना भी वक्त पर होगा, सोना भी वक्त पर होता है, ज़िक्र व अशगाल पर भी हैं, वहाँ पर रहने सहने के आदाब भी हैं, वहाँ पर ज़िक्र कैसे कराया जाता है, रूहानी तालीम भी दी जाती है, तरीक़त की तालीम भी दी जाती है, शरीयत भी पढ़ाई जा रही है, कुरान भी पढ़ाया जा रहा है, और वो बज़ाते ख़ुद भी तज़किया नफ्स भी कराते हैं, तस्फ़िया क़ल्ब भी कराते हैं। ये उस मदारिस में होता है। वहाँ के तलबा को आप देखेंगे, मैंने देखा है खुद जा कर के, वहाँ के तलबा के आदाब क्या होंगे, उनका अदब क्या होगा, उनका हुस्न अखलाक कैसा होगा, हद दर्जा। वो तो तलबा हैं, जो वहाँ के पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो आलिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी अखलाक ऐसा होगा। आप जाएंगे तो वो ऐसा मालूम होगा कि वो आपके लिए बिछ गए हों, आपके लिए। वहाँ के जो आलिमों की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं तलबा को, उनका भी हुस्न अखलाक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका अखलाक कैसा है और हम लोग कैसे हैं। ये वहाँ का मामूल है। तो वहाँ का जो रहन सहन है, खाना पीना, उनका उठना बैठना चलना, ये तमाम शरीयत मोहम्मदी से खाली नहीं है। तो वहाँ का जो तलबा है, जो पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कल्ब में भी उसके नूर दाखिल कराया जा रहा है। मतलब तस्फ़ियाए क़ल्ब, उसको ज़ाकिर क़ल्बी भी बनाया जा रहा है, और उसका तज़कियाए नफ्स भी कराया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए हज़रत सरकार मखदूम मनम पाक की साहिब सज्जादा हुज़ूर शमीमुद्दीन शाह साहब क़िबला क़ुदसिया मद्दजुल अज़ीज़, वो इस काम को बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अंजाम दे रहे हैं कि लोगों में मोहब्बत का पैगाम देना, और लोगों में देखी किस तरह से नूर की बारिश बरसती है उन तलबा के चेहरों पर, क्योंकि वो ज़ाकिर हैं और वो आबिद भी हैं, और उनको तरीक़त की तालीम भी दी जा रही है, रूहानियत की तालीम दी जा रही है, और उनको आलिम शरीयत की भी तालीम दी जा रही है। तो ये वहाँ पर बड़ी मेहनत से ये काम चल रहा है, और बहुत बड़ी मतलब बेशुमार किताबें भी, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, और वहाँ लाइब्रेरी भी पढ़ते हैं, कुतुबें पढ़ते हैं। और आप कोई मेहमान जाता है तो उसका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं, किस तरह से उनके लिए हुस्न अखलाक पेश करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ देखा है, मैंने जा कर के, कि वहाँ के तलबा का अदब, मैं तो समझता हूँ कि उनके तलबा से भी अदब अगर सीखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अदब हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो उनके जो तलबा हैं उनका अदब सर चढ़ के बोलता है। तो जाहिर है कि बड़ों की पहचान बच्चों से होती है, जब तलबा ऐसे हैं तो वे उस्ताद कैसे होंगे।
और जब जिनको जो नूर से मामूर कर रहे हैं, अपनी नज़र रहमत डाल रहे हैं उनके क़ुलूबों पर, तो ज़ाहिर है कि सरकार शमीमुद्दीन शाह साहब का आलम फिर क्या होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में बहुत बड़े जय्यद बुज़ुर्ग भी हैं और सिलसिला अब्दुल्लाही के मुजद्दिद भी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगारा तमाम सिलसिला अब्दुल्लाहिया, क़ादिरिया, चिश्तिया, अब्दुल्लाहिया, जहांगीरिया, नक्शबंदिया, शौहरवर्दिया, तमाम सलासिल की खानकाहों को मौला ताला शादाब व आबाद रख और सज्जाद खान की जान माल की हिफाज़त फरमा और सरकार सैयदी मुर्शदी किबला व आलम हुजूर शमीमुद्दीन शाह साहब की अल्लाह ताला उम्मदराज करे परवरदिगारा, और उनसे जितने लोग फैज़ याब हो रहे हैं शरीयत में, तरीक़त में, मार्फत में, रूहानियत में, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को आप जावेदाना ज़िंदगी अता कर रहे हैं, लोगों के क़ुलूबों को जावेदाना ज़िंदगी अता कर रहे हैं, उनके नफ्स को तज़किया कर रहे हैं और उनका हुस्न अखलाक भी सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम आलम में सुकून और अमन अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।